हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, जेकेएसएसबी ने दे दिया 2023 का एक नया सरप्राइज़। अब ये सरप्राइज़ क्यों है और क्या ये वाकई सरप्राइज़ है? क्या हमें कोई घबराने की ज़रूरत है या क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है? मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। गाइस, वीडियो का एंड तक देखिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? बेसिकली एडवांस नोट्स किया है टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर जेकेएसबी ने यहाँ पे निकाला है। ये बता रहा है कि सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है साल 2023 के लिए। ठीक है, तो आपने जो जो फॉर्म भरा है उसका सिलेबस आपने देखा होगा, तैयारी भी करी होगी। अगर नहीं करी होगी तो आप कर लो। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं कब से एग्जाम स्टार्ट होने हैं। ठीक, तो सबसे पहला वाला एग्जाम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, तो ये वाला है। पोस्ट पोस्ट ये वाला है, सॉरी। ओके, देन नोटिफिकेशन 2020 में आ चुकी थी। तो आइटम नंबर दिस एंड दिस, यूटी लेवल पे इतने पोस्ट्स, और इसका कहने का मतलब है इस टेंटेटिव डेट का कि 6/2/2023 यानी कि 6 Feb 2023 इसका एग्ज़ाम होना है। तो फिर आप इसी तरीके से देख लो। ठीक है, अब आप एक काम करो, अपने अपने मतलब का एग्ज़ाम देखो। ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। वैसे आपको ये फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना, वहाँ आपको इन नोटिफिकेशंस के अलावा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए जी, अब आप अपने अपने मतलब का एग्ज़ाम देखो, उसकी डेट देखो। ठीक है बेटा। चलिए जी, ये हो गए हमारे ड्राइवर यार। ओके, तो फिर नीचे जाओगे, ड्राइवर ही है यहाँ पे। देन यहाँ पर भी ड्राइवर ही है। ये क्या ड्राइवर ज़्यादा है इतने हैं? हम इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, वैसे हमारे पास वो हिल लाइसेंस भी नहीं है। चलिए जी, फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ और पोस्ट्स है, उनका एग्ज़ाम है। चलो, ये था मेन मुद्दा। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, फसाद की जड़ क्या है हमारे पास? फाइनेंस डिपार्टमेंट के डीजी अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज, और ये 2020 का नोटिफिकेशन नंबर 4, और ये चल रहा है आपका अच्छे से 2023। तो ये है वो नोटिफिकेशन नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर। देन दिस इज यूटी लेवल, यूटी कार्डर पोस्ट, टोटल पोस्ट 972। एंड इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट कब बता रहा है? 2 वीक ऑफ मार्च 2023। अब देखो बेटा, दो चीज़ें हैं, या तो एग्ज़ाम होगा या तो नहीं होगा। पॉजिटिव चीज़ इसमें यह है कि अब आप लोग भी चालाक हो चुके हैं जेकेएसबी के फील्ड में। कैसे चालाक? जैसे मैं था अपने टाइम पे, एकेडमिक्स के टाइम पे क्या कर रहा था, जक मारो पूरे साल। जब आपका डेट शीट आता है, बस पढ़ाई स्टार्ट करो, सिलेबस ढूंढो, बुक्स लाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो चुके थे, एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, हमने एग्ज़ाम दिया वो है कि नहीं है, ठीक है, स्क्रैप होगा कि नहीं होगा। तो फिलहाल अच्छी चीज़ ये हो चुकी है कि एक कैलेंडर आया है, तो एटलीस्ट एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं होगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे। कल से आपको बस बुक्स को देखना है, सिलेबस को फिर से देखो और स्टार्ट लग जाओ तैयारी में। देन उसके बाद ये बता रहा है जूनियर इंजीनियर्स का एग्ज़ाम है। अब ये क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगी। 2 वीक ऑफ मार्च आप मान के चलो कि 10th या 15th मार्च के बाद 15th मार्च से हम मान के चलेंगे। तो कब तक? 1st वीक ऑफ अप्रैल मीन्स एंडिंग मार्च तक। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 15 दिन में हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे, सीबीटी बेस्ड जो होगा। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इनके पास है। ठीक है, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अगर बात करेंगे तो लगभग 2 लाख एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देख लेंगे। ओके जी, देन उसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम है कब? 1st वीक ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारी पोस्ट्स निकली थी ना, कौन सी निकली थी? वीएलडब्ल्यूज़ की, है ना, वीएलडब्ल्यूज़ या पंचायत सेक्रेटरीज़ की। तो उसका है 4th वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, यानी कि ये बता रहे 2 वीक्स में हम ये इसका भी कंप्लीट करा देंगे पटवारी एग्ज़ाम, राइट। तो ये था एक टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर। अच्छा,
अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर। तो अभी ये चल रहा है, कोर्ट में मसला। अच्छा, यहाँ पे कुछ उर्दू पेपर के हवाले से भी लिखा है, ठीक है। तो अब आप ये खुद पढ़ लेना, ठीक है। बाकी डिटेल्स जो सिलेबस वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे नीचे जाकर। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 1 कि अभी जो हमने रिसेंटली मॉक टेस्ट दिया था JKPSI का और JEE का, जो हमने मॉक टेस्ट दिया था, क्या वो है कि नहीं? अब मुझे लगता है वो एग्ज़ाम नहीं है, फिर से होगा या कैंसिल होगा, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। अब ब्लैक लिस्टेड की तो छोड़ो, इसमें बहुत सारे टेक्निकल लूप होल्स है, टेक्निकल लूप होल्स है। तो मतलब इन्होंने कहा कि मतलब हमने ऑडिट के लिए भी एक एजेंसी हायर करी है, तो वो ऑडिट एजेंसी ने ना एग्ज़ाम से पहले अच्छा काम किया, ना ड्यूरिंग एग्ज़ाम किया अच्छा काम हुआ, और एग्ज़ाम के बाद भी आपको पता है क्या है कि आंसर क्वेश्चन मैनिपुलेशन हमें देखने को मिले। सो देयर आर सो मेनी टेक्निकल लूप होल्स इन द गिवन एजेंसी, दैट इज़ एपटेक, ठीक है। तो हो सकता है ये कोई और एजेंसी यहाँ पे हायर करे या कुछ और इनका प्रोसेस हो। तो फिलहाल अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि एग्ज़ाम कैलेंडर इशू हो चुका है। अल्लाह करे एग्ज़ाम कंडक्ट हो, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनको जॉब मिले, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं अननेसेसरी एग्ज़ाम्स में डिले हो, ठीक है। तो गाइज़, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात, अगर आप फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हो, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए पढ़ लो, हम मान के चलेगी कि सेकंड वीक ऑफ मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, सेकंड वीक ऑफ मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो अभी जनवरी के बचे हैं 20 दिन, और फरवरी के बचेंगे 30 दिन। अब बोलोगे सर फरवरी तो 28 दिन का होता है, यार 30 दिन मान के चलो ना, अभी कौन से 20 दिन, 20 दिन से ज़्यादा है जनवरी में अभी, ठीक है। देन उसके बाद लगभग और 10 दिन, तो कुल मिलाकर आपके पास 2 महीने यानी कि 60 डेज है। 60 डेज बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बस लग जाओ अपनी तैयारी में। अच्छा, इसके अलावा एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि मेजर 3 बड़े एग्ज़ाम मतलब बैक टू बैक हो रहे हैं। पहले फाइनेंस का होगा, ठीक है, देन साथ में पटवारी का है, देन उसके बाद VLW का हमें देखने को मिल रहा है। तो बस इनका सिलेबस अगर देखेंगे मोर और लेस थोड़ा कॉमन है, ठीक है। बस कॉमनली अब आप प्रिपेयर करो। अच्छा, मैं 2 एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको हेल्प करूँगा और डिफ़िकल्ट पोर्शंस में हेल्प कर रहा हूँ। लाइक अगर हम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करेंगे, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैट एंड मैथ्स, ठीक है। वहीं पे अगर हम VLW की बात करेंगे, और VLW में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो VLW की अगर हम बात करेंगे तो 35 मार्क्स इन 2 पोर्शंस में, और फाइनेंस की बात करेंगे तो कुल मिलाकर 20 मार्क्स आउट ऑफ 120। ये 120 है एंड दिस 35 इज़ आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हार्ड पोर्शन है, लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा, एपटेक एग्ज़ाम कराए या एपटेक की कोई बाप एग्ज़ाम कराए यहाँ पे, ठीक है। आप अगर इन पोर्शंस को अच्छे से करोगे ना, स्टिल यू विल स्कोर हाई मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, गुड मार्क्स, ठीक है। तो अगर पढ़ना चाहते हो, मैं नहीं कहता हूँ मुझसे पढ़ो और सिलेक्शन ले लो, भाई मेरे हाथ में थोड़ी है सिलेक्शन देना, ठीक है। मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ, मुझसे पढ़ोगे, क्वालिटी कंटेंट है, अच्छे नंबर ज़रूर आ जाएंगे। आपको कहीं से समझ आता है या नहीं आता है, मुझसे पढ़ने के बाद डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप हमारे यूटी में बहुत सारे टीचर्स हैं, मुझसे भी अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, और मतलब बहुत वाकई में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप उनसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, मेरा एक एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, अभी के अभी जाओ और डाउनलोड करो और कोर्सेस में इनरोल हो जाओ, बस एक ही शॉर्टकट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल एक डिटेल्ड वीडियो में। ये इतना ही अपडेट था, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।